जाता है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेट हुआ है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हो। बॉडी बिल्डिंग इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस। बॉडी बिल्डिंग एक गेम का जिम के इक्विपमेंट को यूज करने से ज्यादा मुश्किल ये होता है कि आप अपनी बॉडी वेट को यूज करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैक अगेन। सो गाइस, कैसे आप लोग सब। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन क्रॉसफिट ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मेरे चैनल पे अगर आप लोग सब नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लिएगा और पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग सबको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, डिफरेंस बिटवीन क्रॉसफिट ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में लोगों सबको बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में ही जानते हैं और ज़्यादातर लोग यही चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली एक ऐसी ट्रेनिंग कहलाती है जिसमें आप अपने मस्कुलैरिटी के ऊपर हिट कर रहे होते हो, अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा ग्रूम अप कर रहे होते हो। आपके अपना बॉडी के सिमेट्री के अंदर जो मसल्स अल्लाह पाक ने डेवलप किए हैं आप जो है उसको बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहे होते हो और अपने मसल्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हो। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि एक्सरसाइज के अंदर आपके इंजरीज के चांसेस बहुत कम रहते हैं एंड इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हो, चाहे वो आपकी चेस्ट प्रेस हो, चाहे वो आपकी बेंच प्रेस हो, चाहे वो किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो, तो उसके अंदर आपको सेट्स के ऊपर डिपेंड होना होता है और सेट्स के बीच में आपको रेस्टिंग पीरियड लेना होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली जब भी आप कोई सेट्स लगाते हैं तो सेट्स के बीच में आपको 45 to 1 मिनट का रेस्ट लेना होता है। तो इससे होता यह है कि आपके जो जितना भी ब्लड आपकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा होता है और आपकी जो सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, वो सांस जो है वो अपनी जगह पे वापस आती है। देन आप फिर अगेन सेट्स लगाते हो। इस एक्सरसाइज में रिलैक्सिंग पीरियड इसलिए होता है क्योंकि आप सेट्स के बीच में एक अदद आप गैप ले रहे होते हो और गैप लेने की वजह से आपकी बॉडी इतना ज़्यादा मतलब जो है वो डाउन नहीं होती। और इस एक्सरसाइज के थ्रू काफ़ी सारे लोग जो है इस एक्सरसाइज के थ्रू जो है अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा ग्रूम करते हैं। यूजुअली ये एक्सरसाइज के जो गेम्स कहलाते हैं उसको बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेट हुआ है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हो। बॉडी बिल्डिंग इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस। बॉडी बिल्डिंग एक गेम का नाम है। तो ये चीज़ मैं आपको यही चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों का एक थोड़ा सा दिमाग इस तरफ रख दिया कि अगर हम जिम जा रहे हैं, हम वेट उठा रहे हैं तो हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग एक गेम है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस। तो आप इस ट्रेनिंग को जो नाम दिया जाता है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का नाम दिया जाता है क्योंकि स्ट्रेंथ में आप अपनी बॉडी की जितनी भी पावर, जितनी भी कुव्वत और जितनी भी ताकत है उसको बेसिकली यूज कर रहे होते हो। तो इसलिए इस ट्रेनिंग का नाम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिया है। आप लोग सब ने बहुत सारे वीडियोस के अंदर और जिमों के अंदर ये देखा है कि आपने देखा होगा लोग हैमरिंग कर रहे होते हैं, लोग टायर उठा के फ्लिप कर रहे होते हैं, टायर को लेके भाग रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो रोप बैटल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इट्स लाइक अ क्रॉसफिट ट्रेनिंग। सो क्रॉसफिट ट्रेनिंग बेसिकली सिर्फ डिपेंडेंट इनके ऊपर नहीं रहती। क्रॉसफिट ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे वो बेसिकली ये रह गया, अगर आप टायर उठा के फेंक रहे हो या फिर आप हैमरिंग कर रहे हो और इस तरह की टास्क आप करो तो वो क्रॉसफिट। ऐसा नहीं है। क्रॉसफिट बेसिकली एक ऐसा वर्ड है और ये एक्सरसाइजेस यहाँ तो डेवलप हुई है कि हमारे जितने भी मिलिट्री फोर्स होती है जो कि रफ एंड टफ ट्रेनिंग करते हैं, उस चीज को क्रॉसफिट का नाम दिया गया है, जिसमें आप अपनी एजिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो सारी की सारी चीजें आप एक ही एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म कर रहे हो। तो उसमें आपका लिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपकी एजिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूजुअली क्रॉसफिट ट्रेनिंग के अंदर एडवांटेजेस जितने ज्यादा हैं तो थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्रॉसफिट ट्रेनिंग बेसिकली एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर इंजरीज के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि इस ट्रेनिंग को रफ एंड टफ ट्रेनिंग कहा जाता है। और इस ट्रेनिंग से आप अपने जितने भी बॉडी के फैट की परसेंटेज है उसको बहुत जल्दी से जल्दी कट कर सकते हो और कम कर सकते हो और अपने मसल्स को भी इनहेंस कर सकते हो। बट इसके लिए आपकी बॉडी एटलीस्ट एथलीट लेवल की होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी का जो लेवल होना चाहिए वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटरमीडिएट होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी बॉडी का जो लेवल होना चाहिए वो तकरीबन प्रो लेवल तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं। इसमें क्लीन एंड प्रेस हो गया, देन उसके फौरन साथ आपने फिर टायर फ्लिपिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने हैमरिंग करनी है। तो इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क क्योंकि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से थोड़ी सी अपग्रेड है एंड काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर जाती है क्योंकि इसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है और आपका एंड्योरेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई आपको इसके लिए चाहिए होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम और अपने मेटाबॉलिज्म हाई होने के साथ साथ अपने एंड्योरेंस लेवल को इंक्रीज करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके फंक्शनल मसल भी यूज होते हैं, लाइक आपकी कोर, लाइक आपकी लैट्स, लाइक आपके शोल्डर एंड लाइक आपके शोल्डर पायलट्स। सो दिस इज रियली डिफिकल्ट एक्सरसाइज बट इट्स रियली कूल
क्योंकि ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा कूल होती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी भी परफॉर्म होती है और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत फास्ट मिलते हैं, बट इसमें इंजरी के चांसेस लाजमी होते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप इस चीज़ के लिए परफेक्ट हैं, और ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह के हमारे यहाँ पे जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह के लोगों की बॉडी टाइप्स होती जा रही हैं, तो उसके लिए काफ़ी हद तक बेटर है। मेरे हिसाब से एक्सरसाइजेज फीमेल्स को भी परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट इससे फीमेल्स बहुत जल्दी ग्रूम हो सकती हैं। इस एक्सरसाइज का एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस एक्सरसाइज के अंदर टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी के मसल्स को हिट कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को हिट कर सकते हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी एजिलिटी और अपनी टफनेस को बहुत ज़्यादा आप हिट कर सकते हो। तो गाइस, तीसरी जो हमारी ट्रेनिंग्स आती हैं उसमें कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग आती है, और इसके बारे में अभी भी बहुत जितने भी लोग मेरे पास आए हैं वो इतने अवेयर नहीं है। इस ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली आपकी बॉडी टोटली बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितनी भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हो वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्टली इस एक्सरसाइजेस का जो बेसिक कहलाता है वो आपके पुशअप्स और आपके चिनअप्स कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक आपकी बॉडी के जितने भी लेगामेंट्स और आपके जो मसल पायलट्स हैं, ये सब चीजें जब तक स्ट्रांग नहीं होंगी तो आप ये चीज परफॉर्म नहीं कर सकते। यूजुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आप अपने मसल्स और अपने जितने भी जॉइंट्स है लिगामेंट्स के, आप उसके ऊपर भी हिट करते हो, लेकिन इसके अंदर जब आप अपनी बॉडी वेट के ऊपर आते हो तो जिम के इक्विपमेंट को यूज करने से ज्यादा मुश्किल ये होता है कि आप अपनी बॉडी वेट को यूज कर रहे हो। क्योंकि आप अपनी बॉडी वेट को जब यूज कर रहे होते हो तो फिर आपके मसल्स के जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल टास्क होता है। कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग बेसिकली एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि आप कभी भी एक सिंगल हैंडेडली परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ समथिंग इंक्लूड करना पड़ता है। यूजुअली लोग कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग के अंदर फंक्शनल ट्रेनिंग इंक्लूड करते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग इंक्लूड करने का मकसद ये होता है कि आप एक साथ अपनी बॉडी के 2 से 3 मसल्स को, यानी कि कंपाउंड मसल्स और एक बड़ा मसल, या फिर दो छोटे मसल तो 2 बड़े मसल, तो इस तरीके से आप एक फंक्शनल ट्रेनिंग को इसके अंदर ऐड करते हो, और इससे काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलती है अपने मसल्स और अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए। कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग का डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें बहुत सारी इंजरीज होती हैं। इसके लिए आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी और आपकी बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप जैसे कि कोई सा भी चीज आप अगर परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने फ्लेक्सिबल लिमिट के बिल्कुल पीक तक जाते हो। उस पीक तक जाने के लिए आपकी बॉडी को उस हद तक कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें बेसिकली ये नहीं है, इतना इजी इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसमें से वेट लिफ्ट नहीं कर रहे, आप वेट को कंट्रोल नहीं कर रहे, इसमें आप अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। तो फिर लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट तक आपकी बॉडी जाती है, तो उसके लिए कंट्रोलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत ज्यादा टफनेस वाली एक्सरसाइजेस भी देखी होगी इसके अंदर, और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग तो जो है वो चिनअप्स के अंदर सिंगल हैंड के ऊपर जो है पूरा चिनअप्स कर रहे होते हैं। बट ये एक्सरसाइजेज उतनी ही मुश्किल है जितनी दिखने में इतनी कूल लग रही होती है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये एक्सरसाइजेज ज्यादातर लोग, मैं इस एक्सरसाइज को ये बोलता हूँ कि इस एक्सरसाइज को एक ट्रेनिंग बेस नहीं लिया जाता, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस बेस पर ज्यादा लिया जाता है। जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी इस एक्सरसाइज के अंदर वो उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो लोग कैलिस्थेनिक करने वाले हैं वो एक ही कैलिस्थेनिक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कैलिस्थेनिक से आपकी मसल्स की ग्रोथ को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और काफी सारी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो कि आप बगैर जिम के भी परफॉर्म कर सकते हो, बट उसके लिए इतना ज्यादा आपको पंक्चुअल और इतना ज्यादा डिसिप्लिन आपकी बॉडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप अपने मसल्स की जो फ्लेक्सिबल लिमिट है आप उसको मैक्सिमम लेवल तक लेके चले जाते हो, और उस मैक्सिमम लेवल के चक्कर में आप कई बार इंजरी भी कर देते हो, बट एक दफा इंजरी होने के बाद दोबारा वो इंजरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मसल जो है वो उस लेवल तक फ्लेक्सिबल हो चुका होता है। कैलिस्थेनिक की जो सबसे बड़ी बेस कहलाती है वो आपके शोल्डर पायलट्स एंड आपके शोल्डर पिलर्स। शोल्डर पायलट्स और शोल्डर पिलर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके कैलिस्थेनिक की बेस कहलाते हैं। वो ऐसे बेस कहलाते हैं क्योंकि आपके जितने भी ज्यादातर ग्रेविटेशनल जो भी मूव्स होते हैं, जिसमें आपको ग्रेविटी के साथ साथ अपनी बॉडी को होल्ड करना होता है, उसमें आपके पायलट्स और आपके पिलर का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। तो मेक श्योर के बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जिसमें आप सबसे पहले अपने पायलट्स और अपने पिलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो। जिसके पायलट्स और पिलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो ये चीज आहिस्ता 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 सर्वाइव करके परफॉर्म करता जाता है। जिसमें सबसे पहले आपका आता है हैंड स्टैंड, और इसके अलावा आपका हैंड स्टैंड पुशअप्स, हैंड स्टैंड शोल्डर पुशअप्स और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक, और हमारी वीडियो कुड भी एंड पे जा चुकी है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कर लिएगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल के आइकॉन को लाजमी क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।